राम मंदिर का निर्माण बहुत तेजी से चल रहा है और प्रथम तल जिसके बाद 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी और आम श्रद्धालु जा सकेंगे, वो तिथि बहुत करीब आ चुकी है। ऐसे में साध्वी ऋतंभरा हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो इस तिथि के इतने करीब पहुंचकर दीदी कैसा महसूस कर रही हैं आप इस समय? जब हम बहुत चलते हैं, चलते चलते पैरों में छाले पड़ते हैं, वो रिसने भी लग जाते हैं, रक्त रंजित हो जाते हैं पैर, धूल धूसरित हो जाते हैं, लेकिन जब वही पैर मंजिल पर पहुंच जाते हैं तो छालों की जलन मिट जाती है और हृदय आनंद से विभोर हो जाता है। ऐसी ही प्रसन्नता। पर वो रास्ता और वो छाले स्मरण रहते हैं हमेशा। हाँ, क्योंकि हम जिस उपलब्धि को उपलब्ध किए हैं श्वेता, वो हमारी यात्रा 500 साल की यात्रा है। मेरे पुरखों के, मेरे पूर्वजों के संकल्प की यात्रा है, उनके बलिदान की यात्रा है, उनकी निष्ठा की यात्रा है। श्रद्धा से वो सर झुकते रहे, सर पे पगड़ी बांधना स्वीकार नहीं किया जब तक राम मंदिर नहीं बन जाएगा। उन सत संकल्पों ने संघर्ष की सामर्थ्य दी। और आप जानते हो कि संघर्ष बिना संकल्प के संभव नहीं होते। जब संकल्प दृढ़ होता है तो संघर्ष संभव हो जाता है, और अगर संकल्प में कोई विकल्प ना हो तो वो संकल्प हमें सिद्धि के द्वार पर खड़ा कर देता है। आज सनातन जगत सिद्धि के द्वार पर खड़ा है, क्योंकि राम मंदिर में रामलला विराजमान होने वाले हैं। वो 23 दिसंबर का ही दिन था, मतलब यही समय चल रहा है जब रामलला प्रकट हुए थे, और उसके बाद से आंदोलन ने और तेजी, हालांकि वो तो 90 के दशक की बात अलग थी, पर लगभग इसी समय काल की बात है दीदी। हाँ, बिल्कुल इसी समय काल की बात है। सरयू का जल लेकर कोटि कोटि जनों ने संकल्प किए थे। वो सरयू के तट थे, अयोध्या नगरी की पवित्रता थी, सनातन की शाश्वत सत्ता चित्त में विराजमान थी, और निर्मल हृदयों के संकल्प थे। हम समझते थे, भारत की जनता, भारत का जनमानस समझता है कि हम कभी भी श्वेता किसी भी बड़े वृक्ष की अमर बेल बनकर नहीं जी सकते। अमर बेल होती है ना, जिसकी अपनी कोई जड़ नहीं होती, वो किसी दूसरे वृक्ष पे लिपट जाती है, उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। और हम सनातनी तो वट वृक्ष हैं, हमारा अपना एक अस्तित्व है, हमारी उज्जवल शाश्वत बहुत लंबी प्राचीन लेकिन नित्य नूतन परंपरा है। और उस परंपरा का संवाहक अगर हम बनना चाहते हैं तो फिर अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए और उसमें रामलला विराजमान है। आपने उसका स्वरूप देखा, एक छोटा सा चित्र हमने यहाँ बनाने का प्रयास किया है। बहुत सुंदर श्वेता, इतना सुंदर लग रहा है। राम मंदिर तो हम देखेंगे अयोध्या जाके, पर आज तक के इस आंगन में हमने राम जी सहित राम मंदिर का दर्शन कर लिया। बहुत अच्छा लग रहा है। अब बहुत कुछ चीजें बदली भी हैं वहां पर, बहुत चीजें बदल रही हैं वहां। अगर मैं उस दौर में आपको ले चलूं, मुश्किल से आपकी 26-27 साल की उम्र उस समय थी, वो क्या कारण था जो एक इस उम्र की लड़की उस तरीके से निकल पड़ी थी राहों पर? कारण तो पीड़ा थी। बहुत बार लोग कहते हैं कि प्रेरणा, लेकिन मैं समझती हूँ वेदना थी चित्त में कि राम जानकी के जो यात्राएं हैं, उन रथों पर पहरे क्यों हैं, प्रतिबंध क्यों हैं, हमारे जो आराध्य हैं उनके जन्मभूमियों पर पराभवी युग के प्रतीक क्यों हैं। हम अपनी जड़ों के साथ, अपने मिट्टी के साथ, अपने मिट्टी के सौंधेपन के साथ, अपनी उज्जवल परंपरा के साथ, अपनी सनातन परंपरा के साथ क्यों नहीं जुड़ पाए। और आजाद होना किसे कहते हैं? अगर राजनीतिक स्वतंत्रता है पर आस्था प्रतिबंध है, श्रद्धा व्यक्त नहीं की जा सकती, हम अपनी बात को कह नहीं सकते। और जिनका नाम लेकर श्वेता
हमारे जीवन का प्रारंभ होता है, जीवन का अंत होता है, और उस अंत को भी हम अंत नहीं मानते, क्योंकि हमारे जीवन की, हमारे अस्तित्व की यात्रा अनंत है, लेकिन उसमें राम है। जहां हम पहुंचे हैं वो यात्रा आसान नहीं थी, बहुत प्रतिकूलताएं थी। बात को सुनने का किसी के पास दम नहीं था, और बात को कहने का किसी के पास साहस नहीं था। साहस चाहिए था, शौर्य चाहिए था। सत्य बहुत कड़वा होता है श्वेता। सत्य जो होता है ना, वो तीर की तरह सीने में चुभ जाता है और बंदे को पसीना आ जाता है। ये चित्त में व्याकुलता थी, वेदना थी, उसके कारण बहुत प्रतिबंध थे। आप सोचो श्वेता, हम सोचते हैं आज खड़े होकर इस मोड़ पर कैसे हुआ। अभी इसी दिल्ली में मेरे ऊपर तो 35 मुकदमे थे, आपको मालूम है। मुझे जहां भी कहीं जाती थी, कुछ कहती तो मैं यही थी कि राम जी का मंदिर बनना चाहिए, क्योंकि राम जी हमारे आराध्य हैं। अगर हम ठाठ में रह रहे हैं तो हमारे राम जी ऐसे जेल की शलाखाओं के पीछे कैसे रह सकते हैं। तो उसके कारण, लेकिन एक ऐसी अज्ञात शक्ति थी जो पता चल जाता था कि अभी पुलिस आने वाली। मैं अपना अनुभव बता रही हूँ कि हम हरिद्वार पहुंचे प्रवास करते करते हमारे आश्रम में। तो मैंने वहां पे ब्रह्मचारियों से पूछा, मुझे भूख लगी है, कुछ बन गया? तो उन्होंने कहा कि भोजनशाला में सिर्फ दाल बनी है। तो मैंने कहा तुम दाल ले आओ। तो दाल का कटोरा आया, मैं बरामदे में बैठ के दाल पीने लगी। अंदर से आवाज आई कि पुलिस आने वाली है। मैंने ब्रह्मचारियों से कहा, जाओ दौड़ के जाओ, आश्रम के दरवाजे को बंद कर दो। और वो दरवाजा ऐसे शलाखों का दरवाजा था। उन्होंने जैसे ही अंदर से सांकल लगाई, तैसे ही पुलिस की जीप आके खड़ी हो गई। मैंने वो दाल का कटोरा वहीं रखा, आश्रम की रसोई की छत पे मैं चढ़ गई, और पीछे मैंने तकरीबन 12 फुट ऊंची वो दीवार थी, मैंने पीछे छलांग लगा दी। वो दीवार जो थी मिट्टी के गारे से चुनी हुई थी, उस साथ में दीवार गिर गई। मैं पीछे जो आश्रम वाले थे उनको मैंने कहा कि मुझे आप लोगों की सहायता चाहिए, मदद चाहिए। वो मुझे देख के डर गए, बोले रितंबरा तुम यहाँ से जल्दी चल जाओ, नहीं तो फिर पुलिस तुम्हारे पीछे आ जाएगी। तो मैंने उनसे कहा, इतने डरते हो तुम लोग? और वहां से मैं निकली, वहां से रिक्शा पकड़ा श्वेता जी, मैं दूधाधारी आश्रम है उस सड़क पर पहुंची। और उस समय मोबाइल का जमाना नहीं था कि हम फटाफट मोबाइल पे सूचनाएं दे रहे हैं या किसी चीज को वो कर रहे हैं। तो वहां पे बस आके खड़ी हुई, वो पाउंटा साहब की बस थी, हिमाचल की। मुझे लगा मुझे उत्तर प्रदेश से निकल जाना है, मैं उस बस पे चढ़ गई। और आप ये देखो कि पाउंटा साहब पहुंचने से पहले 25-30 किलोमीटर पहले जंगल में वो बस खराब हो गई। सांझ हो रही थी, सारी सवारियां उतर उतर के इधर उधर कहीं जा रहे हैं, दूसरे दूसरे साधन पकड़ के। मैं वो किम कर्तव्य विमूढ़ एक शब्द होता है ना, क्या करेंगे। मैं सड़क पे खड़ी हूं श्वेता, और एक बुजुर्ग वृद्धा, उसके सिर के ऊपर श्वेत बालों की जटाएं थी, पूरी कमर झुकी हुई, चेहरे पे झुर्रियां। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, बोले रितंबरा चल मेरे साथ। और वो मुझे सड़क के किनारे जंगल जंगल, एक फूस की कुटिया। श्वेता आज भी मैं याद करती हूँ ना तो मेरा रोम रोम खड़ा हो जाता है, मुझे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मुझे रोमांच हो जाता है। वो फूस की कुटिया में वो माता मुझे रात भर बाहों में बांधे रही, बोले रितंबरा मुझे पता है तेरा संघर्ष, मैं जानती हूँ, इतने जंगल में। फिर वो पता क्या बोले, बोले तेरे राम बहुत सीधे हैं, 14 वर्ष के लिए भेज दिया गया। वे चुपचाप मुस्कुराते हुए अयोध्या से निकल गए। वो कभी अपने लिए अधिकार नहीं जताते पुत्री, लेकिन मेरा कन्हैया बहुत टेढ़ा है, वो टेढ़े मेढ़े काम भी कर लेगा। और उन्होंने यूं कह के मुझे छोटे से लड्डू गोपाल दिए और बोले इनसे कह ये तेरे राम का मंदिर बना देंगे। रात भर वो स्निग्ध आलिंगन, वो वत्सलता की गरिमा, वो सुरक्षा का बोध, मुझे लगता था वो कोई वृद्धा नहीं है, भगवती पार्वती ये रूप धारण करके यहाँ आ गई हैं। और वो रात में आप सोचिए कि योजना होती है, कुछ कुछ प्लानिंग होती है, लेकिन नियति नियंता के द्वारा निश्चित व्यवस्था में आप अज्ञात में होते हो। आपको पता ही नहीं कि अगला पृष्ठ क्या है, आपके जीवन का अगला अध्याय क्या है।
ऐसे सैकड़ों हजारों संस्मरणों से मेरा चित्त भरा पड़ा है श्वेता। उस पूरे आंदोलन के दौरान ये लगता था कि कोई ऐसी शक्ति है जो हम सबको संचालित कर रही है, क्योंकि अयोध्या का आंदोलन विश्व हिंदू परिषद के मार्गदर्शक मंडल के संतों के संकल्प से प्रारंभ हुआ था श्वेता जी। फिर बाद में वो आंदोलन ना किसी व्यक्ति का था, ना किसी संगठन का था, फिर वो जन आंदोलन था। राम 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 इस देश के अंदर हो रही थी। सभी का एक ही संकल्प था कि बच्चा बच्चा राम का और जन्मभूमि के काम का। फिर जवानियां जन्मभूमि के लिए अर्पित हुई, तरुणाइयां अर्पित हुई। सरयू की जल को रक्त से लाल होता भी समय ने देखा। समय उसका साक्षी था। समय साक्षी था कि जब आप किसी भावना पे प्रतिबंध लगाते हो तो वो बंधन कैसे टूटते हैं, जैसे बाढ़ग्रस्त नदी किनारे तोड़ देती है और विकराल रूप धारण कर लेती है। तो जितना बल प्रयोग किया गया उतना ही संकल्प दृढ़ हुआ। ये साक्षी है आज भी भारत के बहुत सारे लोग कि आप आस्थाओं पे प्रतिबंध नहीं लगा सकते, आप भावनाओं पे प्रतिबंध नहीं लगा सकते। और जितने प्रतिबंध लगे, जितना बल प्रयोग हुआ, उतना ही संकल्प दृढ़ हुआ, करना ही है। सरयू के जल की सौगंध खाई है। चित्त में कोप, पता है श्वेता कैसा था? जैसे अपमानित पंचाली के चित्त में कोप था, रोष था। ऐसे हमारा अधिकार हमें क्यों नहीं मिलेगा? हमारे रामलला का भव्य मंदिर क्यों नहीं बनेगा? तो रोष भी था, कोप भी था। एक बात तय है श्वेता कि सात्विक संकल्प था, कोई उसके पीछे छिपा एजेंडा नहीं था। तन मन धन, जिसको कहते हैं ना मनसा वाचा कर्मना, जो कह रहे हैं सो कर रहे हैं, वही सोच रहे हैं। इसीलिए जब ऐसा होता है तो व्यक्ति व्यक्ति नहीं रहता, समष्टि बन जाता है, उसका अहम वयम बन जाता है और वो बिंदु से सिंधु हो जाता है। पर एक लंबी कानूनी लड़ाई भी चली, बहुत सारे आरोप सियासी भी लगते गए और विध्वंस का नाम लेकर यह भी कहा गया कि विध्वंस के आधार पर क्या आगे कोई काम हो सकता है। यानी कि जब अदालत में भी आखिरी दौर की सुनवाई चल रही थी, अंतिम चरण की, उस समय भी यह कहा गया कि अगर कभी टूटता ही नहीं वो ढांचा तो उसके बाद वहां पर कुछ प्रूव करने की बात नहीं आती और राम मंदिर शायद निर्मित नहीं होता। बहुत आरोप लगे आप लोगों पर। कोई बात नहीं, राम जी के लिए आरोप भी झेले हैं और भी झेल लेंगे, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप तो शुद्र राजनीति का एक अपना स्वरूप होता है। उसमें कुछ लाभ होता है, कुछ हानि होता है, उस विषय में क्या जाना है। लेकिन एक बात तो निश्चित है कि ये तो राम जी की योजना थी, ना संगठन की योजना थी, ना व्यक्ति की योजना थी। एक एक कार सेवक हनुमान बन गया था और ऐसी दशा थी कि सभी समझा रहे थे, कोई समझने को तैयार ही नहीं था। क्योंकि नहीं व्यक्ति, मैंने आपसे निवेदन किया, ना कोई व्यक्ति, ना कोई संगठन। हाँ, पुण्य था हम सब लोगों का कि हम उस सत संकल्प के साथ जुड़े। ये बात निश्चित है कि प्रमाण तो धरती के भीतर छिपे थे श्वेता। वो ढांचा ना हटता तो वो प्रमाण कैसे अपने आप को प्रमाणित करते। इसलिए ये सब ईश्वर ने रची हुई योजना थी। और अब तो हम भव्य मंदिर का निर्माण देख रहे हैं और उसके साथ साथ भारत के सनातन जगत के पुनर्जागरण का दर्शन कर रहे हैं। आपके मन अनुसार है जो अभी मंदिर, क्योंकि ये तो जो तैयार हुआ था मॉडल, जिसके आधार पर सालों साल लगे रहे सब पत्थर को तराशने में, वहां पर कितनी कितनी अपनी पूरे जीवन को वहां पर खपा दिया है अपने परिवारों को छोड़कर, तो वैसा ही लगता है मंदिर जैसा सोचा था। बस मंदिर बन रहा है, भव्य बनेगा। एक एक शिला, एक एक ईंट राम नाम अंकित ईंट, कार सेवकों के रक्त से अभिषिक्त ईंट, संकल्पों की दृढ़ता को धारण करती हुई ईंट, श्रद्धा के पुष्पों से सुरभित होती हुई वो रामशिला। बहुत सारे लोगों का योगदान रहा, बहुत सारे लोग जुड़े। राजनीति में किसी को श्रेय देंगे आप राम मंदिर के निर्माण का? क्योंकि श्रेय की लड़ाई खूब चलती है सब। श्रेय तो सबको है। आप सोचिए, जब विश्व हिंदू परिषद के मार्गदर्शक मंडल ने, संतों ने, विरक्त संतों ने, श्वेता मठ मंदिरों में रहने वालों ने नहीं, वो तो थे ही, लेकिन
गंगा जी के किनारे की झाड़ियों में रहने वाले विरक्त भी अपनी मर्यादा को तोड़, मर्यादा क्या थी उनकी? किसी छत के नीचे नहीं रहेंगे, आसमान की चादर ओढ़ेंगे, धरती का बिछोना होगा, भुजाओं का तकिया होगा, किसी भी जगह से भिक्षा मांग के खाएंगे। लेकिन जब राम जन्मभूमि का संकल्प हुआ तो वो लोग भी उतर कर आए मैदान में, माइक पकड़े, अपनी संतानों को जगाया कि तुम धीर पुरुषों की, तुम जाज्वल्यमान परंपरा के संवाहक हो, इस तरह बिखरना तुम्हें शोभा नहीं देता। पत्थर जो चोट खाके टूट गया कंकर बन गया, पत्थर जो चोट को सह गया शंकर बन गया। तुम उठो, जागो, अपने स्वरूप को पहचानो। ऐसे महापुरुषों का संकल्प। फिर उसके बाद श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी जब राम रथ लेकर निकले, पूरे देश के अंदर एक अद्भुत वातावरण पैदा हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी राम जन्मभूमि के आंदोलन के पक्षधर बनी, पक्ष में आकर खड़ी हुई। आदरणीय कल्याण सिंह जी ने अपनी सरकार उसके लिए बलिदान की और कहा मुझे इसका गौरव है, मैं राम जन्मभूमि के लिए 1000 सत्ताएं न्यौछावर कर सकता हूं। तो निश्चित रूप से उन सबको भी श्रेय जाता है। और फिर जब उस दिन जब भूमि पूजन हुआ श्वेता, और देश के प्रधानमंत्री जब अयोध्या में रामलला के सामने दंडवत प्रणाम कर रहे थे ना, हम लोगों के हृदय धन्य हो गए, पुलकित हो गए। लगा कि युगों युगों बाद मां भारती को ऐसा पुत्र मिल गया जिसने उसकी परंपरा का सम्मान किया। साध्वी जी, भगवत कथा, राम कथा आप सुनाती रहती हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। श्वेता, धन्यवाद आपको।